डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा दीर्घ विभाजन बहुत कम लोग ही बताते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है 625। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको हल करने से पहले आपको 1 से 10 तक का वर्ग आना ही चाहिए। ठीक है, नहीं अभी भी याद है तो आप उसे याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लेते हैं तो इसे बनाने में आपको बहुत आसान होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 625 है, यानी कि 625 को यानी कि राइट साइड से हम क्या करते हैं, दो दो अंक का पेयर बनाते हैं, यानी कहे तो जोड़ा बनाते हैं। ठीक है जी, किधर से, दायां साइड से। ठीक है, इधर यहाँ पे एक सिंगल बच गया 6। अब देखेंगे हम किसका स्क्वायर में 6 आता है, या 6 आए या 6 से कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है 9। तो यानी कि 3 का हम लेंगे स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली हम 2 लेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, ये भागफल है। ठीक है जी, तो अब देखिए 2 में 2 से गुणा किए हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर किए हैं, तो क्या निकल कर आया है, 4 आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो ये होगा 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जिस संख्या का हम वर्ग लिखते हैं उसी संख्या को फिर यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अब आगे क्या संख्या बच रहा है, तो आगे 25 बच रहा है। तो यहाँ पे 25 को उतारेंगे, ना कि एक एक अंक उतारेंगे। यहाँ पे सिंगल अंक नहीं उतरेगा। जब भी पेयर हम बना देते हैं तो एक साथ डबल अंक उतरता है नीचे। ठीक है जी, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक 5 है, तो किसका वर्ग में इकाई अंक 5 होता है, इकाई अंक 5 है। तो देखिए 5 का स्क्वायर यहाँ पे करते हैं तो 25 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5 रखेंगे, तो यानी कि यहाँ पर भी हमें 5 लिखना होगा। जो अंक यहाँ पर लिखेंगे वही अंक हमें यहाँ पर भी लिखना होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 45 हो गया। अब 45 में हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे 45, यहाँ पर जो ये 45 है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर लिखना है, यानी कि जो अंक लेंगे उसी अंक को फिर यहाँ पर रख कर गुणा करना है। तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो ये होगा 25 हासिल 2, 4 5 20, 2 कितना 22। देखिए यहाँ पे 225 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले गया 5 का स्क्वायर किया तो 225 आ गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 225 लिखकर घटाएंगे। ठीक है, तो 5 में से 5 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0 और 2 में से 2 घटेगा 0। तब यहाँ पे जिसका हम वर्ग निकाले हैं उसी संख्या को एक बार लिखेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 5 कितना होगा 10, 4 1 हासिल 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये निकल गया है। अब सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 625 का मान क्या होगा 25, जो यहाँ पर आया हुआ है। हम इसे ये भी बोल सकते हैं 625 का वर्गमूल कितना होगा, तो यानी कि 25 होगा। यानी कि पहला क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 2 है 900। यहाँ पर देखिए 2 नंबर है 900, तो यहाँ पे 900 को लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 अंक है यहाँ पे, तो 2 का हमने जोड़ा लगा लिया। यहाँ पे 9 बच गया। अब देखेंगे 9 किसका वर्ग है, तो यहाँ पे देखिए 3 का हम देखते हैं वर्ग, तो यहाँ पे 9 है, तो यानी कि 3 बार में ये जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है जी, अब माइनस करेंगे, 9 में से 9 घटाएंगे होगा 0। तो यानी कि अब जिसका हमने वर्ग किया है उसी संख्या को फिर लिखेंगे और जोड़ देंगे। 3 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए दोनों अंक होता है, दोनों को एक साथ उतार दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 0 है, तो एक यहाँ पर भी 0 लेंगे और एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन गया है। तब इसे हम लिखेंगे
अंडर रूट 900 किसका मान होता है? ये 30 का मान होता है। ठीक है, यानी कि 900 का वर्गमूल क्या होता है? 30 होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है 1444, यानी कि यहाँ पे राइट साइड से हमने क्या बना लिया? दो अंक का पेयर बना लिया है। तब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 14 किसका वर्ग है, यानी कि किसका वर्ग है, या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो देखिए वर्ग में इधर देखते हैं राइट साइड, तो 14 से कम क्या है? तो 14 से यहाँ पर कम देखेंगे तो 9 है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे उससे आगे लेते हैं तो 4 का स्क्वायर देखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए नहीं लेंगे हम 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पर 3 लेंगे तो यहाँ पर भी हम 3 लेंगे। ठीक है, तब 3 का स्क्वायर किया हमने तो क्या आया? 9 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा? 5 होगा, यानी कि जिसका हम स्क्वायर करते हैं उसी संख्या को एक बार फिर लिखते हैं और उसे जोड़ देते हैं। 3 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब ऊपर क्या है? ये जो संख्या है 44, यहाँ पे 44 को ही लिखेंगे, ना कि 1 4 को लिखेंगे, यानी कि पेयर बनता है तो दोनों अंक जो होता है एक साथ उतरता है नीचे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा अंक रखे कि यहाँ पे 544 आ जाना चाहिए गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 8 रखते हैं तो यहाँ पे गुणा करेंगे, यानी कि 68 में 8 से गुणा करेंगे तो ये 544 आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम आपको गुणा करके दिखा रहे हैं, यानी कि 68, यानी कि 8 का स्क्वायर करना है, यानी कि 8 यहाँ पर रखें तो यहाँ पर भी हमें क्या रखना है? 8 रखना है। अब 8 में 8 से गुणा करेंगे होगा 64 का 4 हासिल 6, 6 8 48, 48 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 54। तो देखिए यहाँ पे 544 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 544। अब माइनस करेंगे, 4 में से 4 घटेगा 0, 4 में से 4 घटेगा 0, 5 में से 5 घटेगा 0। तब यहाँ पे जिस संख्या का स्क्वायर निकाले हैं उसी संख्या को एक बार लिख कर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 8 8 16, 6 1 7। ठीक है, तो यहाँ पे निकल कर आ गया है। तब यहाँ पे सिंपली लिखेंगे अंडर रूट 1444 किसका मान है? यानी कि 38 का मान है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है 32 49। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर राइट साइड से पेयर बनाएंगे, यानी कि जोड़ा लगाएंगे दो का। ठीक है, तब यहाँ पर 32 से देखेंगे 32 से कम किसका वर्ग आ रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर करें 25 और 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका 36 हो जा रहा है। तो 36 तो ज़्यादा है, नहीं लेंगे, तो ये 5 वाला लेंगे जो कम है, कम वाले को हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, यानी कि यहाँ पर भी 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, यानी कि 5 का वर्ग कितना आया है? 25। तो यहाँ पर सिंपली हम 25 लिखेंगे और माइनस करेंगे, 12 में से 5 घटेगा 7, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 में से 2 घटेगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे जिस संख्या का वर्ग किया है उसी संख्या को लिखकर जोड़ देंगे। तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे सिंपली ये दोनों अंकों को हम यहाँ पे उतार देंगे, यानी कि जो पेयर लगता है पेयर वाले सभी को हम उतार देते हैं, यानी कि दो अंक यहाँ से उतरते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे कौन सा ऐसा अंक रखे यहाँ पे 749 आ जाना चाहिए? यानी कि हम यहाँ पे 7 से गुणा कर देते हैं, यानी कि कहने का मतलब 107 में हम 7 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 749 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे इसे माइनस करते हैं तो 9 में से 9 घटेगा 0, और 4 में से 4 घटेगा 0, और 7 में से 7 घटेगा 0, यानी कि जिसका हमने वर्ग लिखा यहाँ पे उसी संख्या को एक बार फिर यहाँ पे लिखना है और जोड़ देना है। तो 7 और 7 जोड़ेंगे तो ये होगा 14, और 1 यहाँ पर है तो 1 उतार देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब देखेंगे तो हमारा 32 49 का वर्गमूल निकल कर आ गया 57। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 5 है 5776। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, राइट साइड से दो का पेयर बनाएंगे। अब देखिए 57 देखते हैं किसका स्क्वायर से कम है। तो यहाँ पर देखते हैं 7 का स्क्वायर 49 है, और 8 का स्क्वायर देखते हैं तो यहाँ पे 64 है। तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ले जाएंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर ले जाएंगे 49। ठीक है, तो यानी कि 7 बार में ले जाएंगे
7 सते क्या आ रहा है, 49 आ रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखकर माइनस करेंगे। अब 17 में से 9 घटाएंगे, ये होगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 0। यानी कि जिसका हमने वर्ग निकाला है उसी संख्या को एक बार फिर लिखेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। 7 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। ठीक है। अब ऊपर से ये अंक उतारेंगे 76। ठीक है। तब देखेंगे 876, यानी कि यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें कि 876 पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ पर हम 6 रखते हैं, यानी कि 146 में 6 से गुणा करेंगे तो 876 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर 6 रखे हैं तो यहाँ पर भी हमें 6 रखना होगा। अब यहाँ पे 146 में 6 से गुणा करेंगे, ये होगा 876। ठीक है। अब घटाएंगे, 6 में से 6 घटेगा 0, 7 में से 7 घटेगा 0, 8 में से 8 घटेगा 0। तो यहाँ पे जिसका हमने वर्ग लिया है उसी संख्या को एक बार फिर क्या करेंगे, लिखकर जोड़ देंगे। यहाँ पे 6 और 6 जोड़ेंगे तो होगा 12, कैरी 1, 4 1 5 1। ठीक है। यहाँ पे और एक बात यहाँ पे देखिए, हमेशा जब भी आपका वर्गमूल सही होगा इसका दुगना यहाँ पे जो अंक होता है दुगना होता है। ठीक है। इसे आप मिलाते चलिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, 10,404 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड से पेयर बनाएंगे 2-2 अंक का। ठीक है। कितना भी संख्या क्यों ना है, कितना भी अंक क्यों ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड से बस हमें 2-2 का पेयर बनाना है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1 बच जा रहा है केवल। ठीक है। तो यहाँ पर 1 देखिए किसका वर्ग है, तो यानी कि हम देखेंगे 1 का वर्ग 1 है। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 1, और 1 का वर्ग किए हैं तो क्या आया है, 1 आया है, जैसा कि आप राइट साइड देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर जिसका हम वर्ग लेते हैं उसी संख्या को एक बार लिखते हैं और जोड़ देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये डबल अंक यहाँ पे एक साथ उतारेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमने अंक तो उतार दिया, यहाँ पे 0 4, तो क्या बन गया 4। यहाँ पे अब हम कौन सा अंक रखें कि यहाँ पे 4 कट जाना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो ये 21 हो जाएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा और ये 4 छोटा हो जाएगा। ठीक है। जब यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला भी अंक इसे फिर से नीचे लिख देंगे। ठीक है। 2 भाग एक साथ उतरता है तो एक यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पर भी एक 0 होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2-2 भाग निकल रहा है ना, यहाँ पे एक साथ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 0 होगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग जब भाग बनाते हैं डबल अंक एक साथ नीचे लिखा जाता है तो वहाँ पे भागफल में 0 लिखना पड़ता है। ठीक है जी। उसी तरह सेम यहाँ पर है, यानी कि हमने 2-2 अंक का पेयर बनाया है और एक पेयर हमने उतार दिया, तो अभी यहाँ पर ये छोटा है तो दूसरा पेयर जब भी उतारेंगे तो यहाँ पर 0 देंगे दोनों साइड। ठीक है। तब देखिए यहाँ पे इकाई अंक 4 है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखे कि यहाँ पे 404 आ जाए, कट जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पे 2 रख देते हैं, यहाँ पे 2 दोनों साइड, और 2 में यानी कि 202 में 2 से गुणा करेंगे तो 404 आ जाएगा। ठीक है जी। आप गुणा कर देख सकते हैं। अब देखिए 4 में से 4 घटेगा 0, और 0 में से 0 घटेगा 0, और 4 में से 4 घटेगा 0, यानी कि जिस संख्या का वर्ग हमने लिया उसी संख्या को फिर लिखेंगे और जोड़ देंगे। तो 2 2 हो जाएगा 4, और 0 है बीच में 0, और यहाँ पर 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका डबल यहाँ पर है 204। ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं √104004 का वर्गमूल कितना होगा, 102। ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 7 है, 19,600, यानी कि आखिरी क्वेश्चन है फर्स्ट भाग का, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, राइट साइड से 2-2 अंक का पेयर बनाएंगे। ठीक है। तो पेयर बना लिया तो यानी कि 1 सिंगल हो गया है। अब देखेंगे 1 किसका वर्ग है, तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 1 का वर्ग 1। ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी लिखना है, और 1 में से 1 घटाएंगे क्या होगा, 0। ठीक है। अब यहाँ पे जिस संख्या का वर्ग लिखते हैं उसी संख्या को एक बार फिर लिखते हैं और यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। अब ऊपर से उतारेंगे
96 को। ठीक है, यहाँ पे 96 को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब देखेंगे 96 यहाँ पर किससे कटेगा। यहाँ पर 2 पहले से है, यहाँ पे कौन सी ऐसी अंक रखें जो आने पर ये 96 कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16, यानी कि हम 4 यहाँ पर रखते हैं, तो यानी कि और 4 रखते हैं तो यहाँ पे 96 कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे 24 है और 24 में हम 4 से गुणा करें, क्योंकि यहाँ पर भी तो हमें 4 रखना है। यहाँ पे जैसे में अब देखिए 24 में हम 4 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 96 होगा। यानी कि 4 रखा तो 96 आ गया। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे इसे घटाएंगे 6 में से 6 तो ये हो जाएगा 0 और 9 में से 9 घटाएंगे 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे, 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 और 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, डबल शून्य है तो यहाँ पे डबल शून्य लिखेंगे और यहाँ पे डबल शून्य है तो एक यहाँ पर शून्य दे देंगे और एक यहाँ पर शून्य देंगे। ठीक है, तब यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया है। तब इसे हम लिख सकते हैं 196 का वर्गमूल क्या होगा, 140। ठीक है, क्या होगा 140। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का सभी भाग हमने आपको एकदम बारीकी तरह से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।